हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपसे पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं शाहरुख खान की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो किंग खान है और किंग खान का जो नाम पड़ा है वो सिर्फ मेरे ख्याल से मूवीज़ की वजह से नहीं पड़ा है, उनके बिहेवियर की वजह से पड़ा है, इंटेलिजेंस की वजह से पड़ा। और वो इंटेलिजेंस जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी नज़र आती है। तो जो लोग पहले ज़माने में ये बुरा करते थे कि यार ये एक्टर्स जो हैं वो ऐशी के ऊपर आ जाते हैं, कई बार राजेश खन्ना का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। हालांकि उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक करी थी कि भाई सवा बिठा दो, रात को जो है पार्टी शार्टी होती थी, बहुत खूब तरीके की पेट निकल रहा है और किसी भी तरीके के मतलब कहीं पर भी जा रही है इन्वेस्टमेंट्स, कुछ पता नहीं है। लेकिन आजकल के जो एक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं काफ़ी सारे एक्टर्स की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जा रही हैं। और ये बहुत क्लियर हो गया है कि मतलब ये लोग जो हैं या कभी भी पुअर तो नहीं हो सकते हैं, ये हमेशा रिच और अल्ट्रा रिच ही रहेंगे और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसी ज़िंदगी ये जिएंगे। यहाँ तक कि शाहरुख खान की जो नेट वर्थ है बहुत जल्दी $1 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी, विच विल बी लाइक देन ही कैन कॉल हिमसेल्फ अ बिलियनर। बहुत बड़ी बात है किसी हिंदुस्तानी एक्टर के लिए। अभी जो उनकी वर्थ है दैट इज़ 6300 करोड़ रुपीज़, बिग नंबर। और बहुत सारी खूबसूरत मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत ही वेरिड इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप और मैं कभी दिमाग लगाने बैठें कि जी हमारे पास बड़ा सारा पैसा है, हमें अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो आप ये देखोगे कितनी वैरायटी ऑफ जगह पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। वो बात भी अलग है, जिसके पास पैसा होगा वो सोच भी सकता है ऐसा, अपने पास तो ज़्यादा पैसा है नहीं। डिस्कशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आईपीएल में उनका स्टेक, जो 200 से 400 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन से इंक्रीज़ होते होते 2008 के अंदर आज 900 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर ये टीम है। जूही चावला का भी इसके अंदर स्टेक है। टोटल मिला के लगभग लगभग बोला जाता है कि 55% स्टेक है इसके अंदर। तो 55% स्टेक का मतलब है काफ़ी ज़्यादा करोड़, 4500 से 5000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन हो जाती है इसकी, जो शाहरुख खान और जूही चावला ओन करते हैं। अगर 50-50 भी ओन करते होंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी कंसिडरेबल नंबर हो जाता है वो भी। एड्स की बात कर लेते हैं। डेनवर, हुंडई, एलजी में आपने रिसेंटली देखा ही होगा, तो मिनिमम से मिनिमम वो 5 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या कमिटमेंट है, कितने दिन की डील है। और ज़्यादा दिन की डील होती है तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो लंबा समय तक रहता है एंगेजमेंट। फॉर एग्जांपल हुंडई और एलजी तो मेरे ख्याल से 20 साल से हैं उनके साथ। और अगर आप डेनवर की बात करें, ये भी अब 5-7 साल तो हो गए देखते देखते। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट है किडजेनिया, जो मेरे ख्याल से पब्लिक हो गई थी कुछ टाइम पहले। 26% स्टेक भाई साहब का वहाँ पर भी है। और ये अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया है सब प्रॉफिटेबल वेंचर्स हैं। फर्स्ट 3 से 4 ईयर्स के अंदर आईपीएल जो कोलकाता नाइट राइडर्स था वो प्रॉफिट्स में नहीं था, फिर कुछ समय तक वो ब्लैक में रहा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, और अब वो पैसे कमा रहा है। वन ऑफ द रिचेस्ट वुड से फ्रेंचाइज है। 4th नंबर पे जो है वो रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस प्लस वीएफएक्स, बड़ी बड़ी कंपनी इंक्लूडिंग रीसेंट एनिमल का भी उन्होंने वीएफएक्स करा है। 500 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, तो ज़बरदस्त तरीके का अपने आप में एक वेंचर है। और क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस और क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वीएफएक्स पार एक्सेलेंस है। बहुत से कम लोगों को पता होगा कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं एसआरके की। इसका नाम है एसआरके बुलावर्ड। दुबई के अंदर ये एक 10 बिल्डिंग्स का कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर इनकी क्या स्टेक्स हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन ये भी इनकी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर भी हैं, जो कोलैबोरेशन में एक दुबई बेस्ड बिल्डर के साथ किया गया है। तो थोड़ा गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर अगर हम पर्सनल एसेट्स की बात करें तो सबसे पहले कार दिमाग में आती है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट आती है, कार्स आती हैं, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनकी मन्नत जो है वो करीबन 200 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा इनके पास दुबई में घर है, अलीबाग में घर है, लंदन में घर है, और भी कई जगह पे घर है। इन सब की वर्थ 500 करोड़ से ऊपर है। मेजर आई वुड से तो इनका इन्वेस्टमेंट यहीं से आता है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो इनके नाम पे 2023 के एंड में क्लॉक करी गई थी वो थी 930 करोड़ रुपए, जो अभी तक मेरे ख्याल से 1000 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई होगी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है अगेन। फिर ये पहुंच गया अचानक से एजुकेशन के अंदर, बाइजू, डिजिटल लर्निंग, बिकॉज डिजिटली savvy पर्सन ऑल्सो। तो वो तो जो स्टेक्स थे वो 1000 करोड़ रुपए के हो सकते थे, जो फिलहाल ज़ीरो हो गए। तो ओनली दैट इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट आई वुड से। बट पैसे इतने ज़्यादा हैं तो कारें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो कारें की तो लॉन्ड्री लिस्ट है, 10-12 कारें हैं जिसकी वर्थ ही 50 करोड़ रुपए। एक बुगाटी कार है जो कि 11 करोड़ रुपए की अभी रॉयल्स रॉयल ली थी सक्सेस के बाद, जवान के बाद, तो 8 करोड़ रुपए की तो अकेली वही है। तो टोटल मिला के 50 करोड़ रुपए की तो भाई के पास गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा जो वाइफ है वो भी
बड़ी एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की हैं। तो गौरी खान डिज़ाइन स्टूडियो आपको पता होगा, वो काफ़ी बड़ा स्टूडियो है जो इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह करता है, अंबानी इस टाइप के लोगों के लिए करता है। तो बहुत ही ऑपोलेंट स्पेस में जाता है, यानी बहुत अमीरों वाला, प्रीमियम सुपर प्रीमियम से भी ऊपर ऑपोलेंट साइड के ऊपर इन्होंने अभी एक रेस्टोरेंट भी खोला है, टोरी। आई एम नॉट टू श्योर वेदर इट इज़ प्रॉफिटेबल, को अभी खुला ही है, लेकिन जिस तरीके का तो लोग एक बार ही तो जाएंगे खान साहब के नाम पे। और एक और इनकी इन्वेस्टमेंट है जिसकी डिक्लेरेशन प्रॉपर तरीके से तो नहीं है, बट स्टेक्स हैं, विच इज़ डी डेकोर। तो डी डेकोर में इनको भी स्टेक्स मिले हैं। इनफैक्ट बहुत सी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो एक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको हायर कर लेती हैं। जब हायर करती हैं तो वो कुछ एक परसेंटेज स्टेक दे देती हैं ताकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए। और ये बहुत से लोगों के साथ होता है, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके साथ ये होता ही है। तो चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी कंपनी के छोटे छोटे स्टेक्स होते हैं जो आज के ज़माने में काफ़ी वैल्यूएबल हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो कंपनीज प्रोग्रेस कर जाती हैं तो इनकी भी वर्थ और हिसाब से बढ़ती चली जाती है। तो शाहरुख खान जो है वो 6300 करोड़ रुपीज़ की नेटवर्थ पे एज पर फोर्ब्स बैठे हुए टॉप लिस्ट के ऊपर, और सून ही विल बी लाइक अ बिलियनर। और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके की इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो वाइज मैन आई वुड से, मैं तो इंस्पायर हूँ कि भाई अगर कभी ज़िंदगी में पैसे हों तो कैसे कैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है लगभग 1000 करोड़ रुपये, ये कहाँ का है इसकी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, बट आई विल ट्राई टू गूगल एंड सर्च। बाय बाय।